हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। माई सेल्फ प्रियंका। और मैं आज आप लोगों के लिए द हिंदू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। और ये मेरी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट है। तो आप लोग ये क्वेश्चंस किया करिए, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। आप इस क्वेश्चंस को डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। तो ये रहा हमारा द हिंदू करंट अफेयर्स, और ये हमारी सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं आज के सीरीज़ के। तो ये पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन फॉर यू ऑल। तो ये क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ सिंडेमिक एंड डिफरेंस बिटवीन एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। तो आप सभी क्या है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं उसमें डिस्कस करूँगी। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यक्षगान इज़ अ फोक आर्ट रिलेटेड टू विच स्टेट। यक्षगान एक फोक आर्ट है, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है। तो हमारे ऑप्शंस हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तेलंगाना। तो इसमें क्या है कि अभी आप क्या करेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है एक कॉपी में लिखते जाएंगे, और मैं एक एक करके जब आंसर्स बताऊंगी उसके बाद से आप कंपेयर करिएगा कितने आंसर्स आपके सही होते हैं। और उससे क्या है कि आप सभी को पता चलेगा कि अभी वेर यू ऑल स्टैंड एंड हाउ मच प्रिपरेशन यू ऑल नीडेड। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कर्नाटका। और अभी और बातें जान लेते हैं यक्षगान के बारे में। तो यक्षगान क्या है। यक्षगान इज़ अ ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर फॉर्म दैट कंबाइंस डांस, म्यूजिक, डायलॉग, कॉस्ट्यूम, मेकअप एंड स्टेज टेक्निक विद अ यूनिक स्टाइल एंड फॉर्म। यक्षगान जो है एक ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर है, और इसमें क्या है कि ये इसमें डांस होता है, म्यूज़िक होता है, डायलॉग होता है, कॉस्ट्यूम होता है, मेकअप, स्टेज, ये सारी चीज़ों को कंबाइन होके एक यक्षगान बनता है। और ये इंडियन ट्रेडिशनल थिएटर है और कर्नाटका का फोक आर्ट है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच वायरस और वायरसेस क्रिएट कॉमन कोल्ड। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 है एडिनो वायरस, 2 है नॉर्वॉक वायरस, 3 सार्स, 4 मर्स। ये मार्स नहीं है, मर्स है। गलत हो गया, यहाँ पे ए टाइप हो गया है, ये मर्स है ना कि मार्स। तो इसका आंसर क्या है, आंसर है एडिनो वायरस। और बाकी वायरसेस कौन सा डिजीज़ कॉज करते हैं उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो पहला है सार्स के बारे में देखते हैं। कोरोना वायरस दैट कॉज सार्स इज कॉल्ड SARS-CoV। और अकॉर्डिंग टू WHO द फर्स्ट क्लस्टर ऑफ सार्स cases occurred in China's Guangdong प्रोविंस इन नवंबर 2002। तो इसमें क्या लिखा है कि कोरोना वायरस दैट कॉज सार्स जो कोरोना वायरस सार्स क्रिएट करता है उसे SARS-CoV बोलते हैं। और WHO के अकॉर्डिंग ये पहला केस इसका मिला था चाइना के गैंगडोंग प्रोविंस में 2002 में। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मर्स के बारे में है। तो यहाँ पे क्या है, अ वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज्ड बाय कोरोना वायरस, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, मर्स is a contagious and sometimes fatal respiratory illness. It's often spread through close contact with infected person। और नेक्स्ट नॉर्वॉक के बारे में जान लेते हैं। नॉर्वॉक वायरस इज़ अ ह्यूमन वायरस दैट कॉज गैस्ट्रो एंटेरिटीज़। तो ये मर्स का क्या है, मर्स में ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को दिक्कत पहुंचाता है, और यहीं से इलनेस स्टार्ट होती है। और ये भी पर्सन टू पर्सन के कांटेक्ट में आने से, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से ये स्प्रेड होता है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच स्केल इज़ यूज टू मेज़र इंटेंसिटी ऑफ स्टॉर्म क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है आज यहाँ पे क्योंकि कई दिनों से स्टॉर्म एम्फन साइक्लोन एम्फन के बारे में न्यूज़ आ रही है। तो हम जान लेते हैं कि ऐसे स्टॉर्म या साइक्लोन्स आते हैं तो हम उसकी इंटेंसिटी को कैसे मेज़र करते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है रिएक्टर स्केल, दूसरा यूडोमीटर, थर्ड इज़ थर्मोमीटर एंड फोर्थ इज़ सेफिर सिम्पसन स्केल। तो यहाँ पे जो है आंसर हमारा वो है सेफिर सिम्पसन। और बाकी स्केल्स के बारे में जान लेते हैं, वो किस काम में आते हैं, किस चीज़ को मेज़र करने के काम में आते हैं। तो उसमें क्या है, रिएक्टर स्केल यूज फॉर मेजरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेज़र करने के लिए रिएक्टर स्केल का यूज़ होता है। और यूडोमीटर क्या है, यूडोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय मेट्रोलॉजिस्ट एंड हाइड्रोलॉजिस्ट together and measure the amount of liquid precipitation over an area in a predefined period of time। किसी एरिया में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना प्रेसिपिटेशन, इट मीन्स कितना रेनफॉल हुआ, उसको देखने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए यूडोमीटर यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेज़र टेम्परेचर। और फोर्थ क्या है कि फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, न्यू टेक्निक डेवलप्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, यहाँ पे ऑफ है, ऑफ न्यू बॉर्न। तो न्यू बॉर्न्स के जो लंग की प्रॉब्लम होती है उसे ट्रीट करने के लिए, उसे सही करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, एलिसा इज़ हियर, दिस इज़ लीसा एंड एलिसा। तो इस क्वेश्चन को मैंने कुछ अलग ही ढंग से बनाया है। तो यहाँ पे देखिए ये दो ऑप्शंस हैं और ये दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे अलग तरीके से पूछा है। इसमें यहाँ से आपको बताना है कि उन दोनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट ओनली, क्या पहला सही है, पहला मीन्स लीसा सही है। बी टू ओनली, इट मीन्स एलिसा सिर्फ सही है। सी मीन्स बोथ 1 and 2, इट मीन्स कि एलिसा लीसा दोनों सही हैं। और डी नन ऑफ द एबव, दोनों में से सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है लीसा इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग लंग्स प्रॉब्लम ऑफ न्यूबॉर्न्स और प्री मेच्योर बेबीज़। तो यहाँ पे आंसर है लीसा। तो एलिसा किस काम में आता है, किस यूज़ में आता है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो लीसा के बारे में पहले देखते हैं। एंजाइम लिंक्ड immunosorbent assay is a technique used to detect antibodies or infectious agent in a sample. Antibodies are made in response to infection, and so an antibody ELISA can indicate whether or not an animal हैज़ बीन इन कॉन्टैक्ट विद अ सर्टेन वायरस। एनिमल यहाँ पे लिखा है, अभी तो फ़िलहाल ये ह्यूमंस के भी यूज़ में आ रहा है। अभी जो ये कोरोना का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे एलिसा का यूज़ हो रहा है एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। इसमें क्या है, इसके हेल्प से सैंपल्स लिए जा रहे हैं लोगों के, और उसमें से ये पता किया जा रहा है कि क्या लोगों के अंदर कोरोना वायरस को लेके एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हैं या नहीं। तो इससे क्या होगा कि अगर हमारे अंदर अगर कोरोना वायरस है तो एंटीबॉडीज़ डेवलप कर जाएंगी, और एंटीबॉडीज़ डेवलप कर गई हैं थोड़ी भी, तो उससे होगा कि वी आर कोरोना पॉजिटिव। तो फिर हमारा ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो अभी फ़िलहाल एलिसा इस काम में यूज़ हो रहा है। लीसा का देख लेते हैं। लेस इन्वेसिव surfactant administration via a gastric tube on a treatment of respiratory distress syndrome in a premature infants age 32 to 36 weeks। तो ये आता है इस लंग्स के ट्रीटमेंट में प्रीमेच्योर बेबीज़ का, जो भी जिनका एज है अभी 32 से 36 वीक्स के बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ पिनांगा एंडामानेसिस। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, आप लोग इसके लिए भी देख लीजिएगा अपने हिसाब से अपना प्रोनाउंसिएशन। और यहाँ पे इसके ऑप्शंस हैं। पहला है हमारा
कि इंडेंजर्ड ह्यूमन स्पीसीज इन लिस्ट ऑफ IUCN, बी है इंडेंजर्ड टाइगर स्पीसीज इन IUCN रेड लिस्ट, और सी है critically endangered plant species in IUCN red list, and D है tribal group found in south of Andaman। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज़। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज़ है, इसके बारे में हम जान लेते हैं और भी बातें कि क्या और है। तो पिनांगा एंडामानेसिस is one of the critically endangered species of endemic palm reported from Andaman Islands. This insular species was first described by Odoardo Beccari in 1934 based on the old herbarium collection procured by E.H. Mann during the later part of 19th century। तो पिनांगा एंडामानेसिस इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़, ये पाल्म का क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। और इसको पहली बार रिपोर्ट कहाँ से किया गया था? अंडमान के आइलैंड से। और ये पहली बार डिस्क्राइब किसके द्वारा हुआ था? ओडोआर्डो बेकारी इन 1934 में। तो ये है सारी पिनांगा एंडामानेसिस के बारे में। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ स्पाइक प्रोटीन? स्पाइक प्रोटीन क्या है? तो हमारे ऑप्शंस है अ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ सेल, बी सार्स वायरस अटैक ऑन दिस प्रोटीन, सी है नेसेसरी प्रोटीन फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, एंड डी इज़ द प्रोटीन ऑन विच कोरोना वायरस अटैकिंग। तो इसका आंसर है डी प्रोटीन। ये वही प्रोटीन है जिस पे कोरोना वायरस पहले अटैक कर रहा है। तो अभी यहाँ के इसके और भी मैंने जैसे पहले ऊपर क्वेश्चन बनाया था उसी तरह से ये और भी तरीके से मैंने इसको बनाया है। इसको आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है। इसी तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी में जनरली होते हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। तो अभी से प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन सॉल्व करना हो जाएगा और सीख जाएंगे आप लोग। तो चलिए पहले देखते हैं यहाँ पे है 1 ओनली, 2 C ओनली, 3 A B D ओनली एंड 4 इज़ D ओनली। तो यहाँ पे हमारा आंसर अभी मैंने ऊपर बोला D वाला सही था, तो यहाँ पे क्या है? ये 4 D ओनली सही है। तो अभी फिर से देख लेते हैं डी कौन सा था। तो प्रोटीन ऑन विच कोरोना वायरस अटैकिंग, ये वो प्रोटीन है अभी के टाइम पे क्या है कि कोरोना वायरस इसी पे अटैक कर रहा है। और अभी आगे और इसके बारे में जान लेते हैं हम। स्पाइक प्रोटीन दैट द कोरोना वायरस यूजेस टू इन्वेड ह्यूमन सेल्स पोटेंशियली ओपनिंग द डोर टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन अकॉर्डिंग टू द न्यू थिंग्स। तो अभी क्या है कि इसी प्रोटीन पे कोरोना वायरस जो है अटैक कर रहा है। और क्या है कि अभी जो ऊपर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था, इसमें क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 वाले क्वेश्चन में क्या है कि ये जो कॉमन कोल्ड का एडिनो वायरस है, तो कॉमन कोल्ड के ट्रीटमेंट में जो चीज़ें यूज़ होती थी, जिस तरह से उसे ट्रीटमेंट होता था, तो उसके बेसिस पे ये वैक्सीन अभी बनाई गई थी ऑक्सफोर्ड शैडो X1 के द्वारा। तो इसमें क्या हुआ कि इसे मंकीज़ पे टेस्ट किया गया। अभी ये 2 दिन पहले का न्यूज़ है। मंकीज़ पे टेस्ट किया गया और वैक्सीन फेल कर गई है। फिर भी अभी इसका रीट्रायल होगा। तो इसी में इस स्पाइक प्रोटीन के बारे में लोगों को जानकारी हुई और इस पर काम अभी हो रहा है। वैक्सीन का रीट्रायलिंग चल रही है और अब देखिए कब तक वैक्सीन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
तो अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि जो मैंने अभी कल क्वेश्चन पूछा था अपने फर्स्ट वीडियो में वही है, तो इसका मैं आज आंसर बताऊंगी। लेकिन आप लोगों को भी आंसर्स देने चाहिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग प्लीज़ आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इससे आप खुद उत्सुक होंगे नई नई चीज़ों को जानने के लिए, अगर खुद आंसर खोजते हैं तो इससे आप लोग की खुद की भी मोटिवेशन बढ़ेगी। तो चलिए देखते हैं अपना इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में मैंने ये पूछा था व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड फार्मिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो इसका आंसर है मिक्स्ड फार्मिंग इज़ वेयर क्रॉप्स एंड फार्मिंग के बारे में हो रही है बात। तो यहाँ पे क्रॉप और एनिमल ग्रोन एंड केप्ट ऑन सेम पीस ऑफ लैंड एट द सेम टाइम। तो मिक्स्ड फार्मिंग में क्रॉप और एनिमल दोनों पे काम हो रहा है सेम पीस ऑफ लैंड पे। और ऑन द अदर हैंड मिक्स क्रॉपिंग इज़ वेयर डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन एट द सेम टाइम इन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या है, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन किए जा रहे हैं। मिक्स्ड फार्मिंग में है क्या, क्रॉप और एनिमल दोनों को ग्रोन किया जा रहा है। मीन्स कि एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर मिक्स्ड फार्मिंग में। तो ये रहा उस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने कल पूछा था। और अभी जो मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा है उसके भी आगे करने का कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और एक और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, हमारे चैनल पे और भी क्लासेस चलती हैं, आप लोग उसे भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। अभी हिस्ट्री की एनसीईआरटी की भी सीरीज़ शुरू होने वाली है, मैप ऑफ द डे शुरू होने वाले, हर रोज़ एक दिन मैप भी आएगा और आप लोग वो भी सीरीज़ देख सकते हैं, करिए। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।